आज से ब्रह्मी सुंदरी बालिकाओं के लिए कुछ वीरांगनाओं की कथाएं सुनाते। वीरांगना मतलब क्या? जिनको अपने पुराण में महासतियां कही जाती। वीर किसे कहा जाएगा? किसी भी स्थिति में अपने सम्यक, अपने ज्ञान, अपने चरित्र को न छोड़े। भीषण भीषण उपसर्ग आते रहें तो भी अपने नियम और संयम को नहीं तोड़ते। लंबी कथा तो नहीं ले रहे हम, 2 दिन की लगभग पूरी हो जाए ऐसी एक एक कथा। जो कुछ लोग नए आ जाते हैं साधर्मियों में, उनकी दृष्टि से आज महासती सोमा की कथा। इस सोमा सती की कथा जो कमल श्री हैं वो सोमा सती अलग हैं, और ये जो सोमा सती की कथा हम आपके बीच सुनाने जा रहे हैं, ये कथा बड़ों को भी पता नहीं है, जिनने गहराई से बहुत पुराणों को नहीं देखा है। सोमा सती 2 हुई हैं। एक तो निशि भोजन के संबंध में आती है कथा, और ये दूसरी कथा है अंत में स्वामी नाग का हार बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा? पर मैं अभी पूरी सुना दूंगा तो आप 2 दिन क्या सुनोगे, लगभग 1-2 दिन चलेगी ये कथा। इसलिए आपको जिज्ञासा, मैं सती सोमा कहूँगा तो आपको ये ना लगे कि कहानी तो अलग लग रही है और सोमा सती कहाँ से आ गई। तो ये महान सती अलग हुई हैं। प्रायःकर मुझे जहाँ नवीन कथाएं मिली हैं उनको पहले मैंने उर्द किया है। अभी 8 अंगी की कहानियाँ मैंने नहीं सुनाई हैं। क्यों नहीं सुनाई? वे अधिकतर प्रसिद्ध हैं और कई लोग उनको सुना चुके हैं और पहुंच चुकी हैं। लेकिन हमारा जो साहित्य प्रथमान युग का जिन लोगों को खबर ही नहीं है, जैसे एक मृगांक लेखा सती की कथा है, तो वो लोगों को खबर नहीं है। इतनी महासती और इतनी पौराणिक कथा है वो कि सुनते ही आपको लगेगा कैसे कैसे भीषण उपसर्ग। एक सुरसुंदरी की कथा थी, वो भी लोगों को प्रसिद्ध नहीं थी, तो वो कथा हमने सुनाई है कई बार, तो वो तो अब लोगों के ज्ञान में आ गई है। ये नवीन कथा आपके सामने रख रहे हैं। देवादिदेव शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान की, क्योंकि यह कथा हस्तिनापुर से प्रारंभ होगी, इसलिए शांति कुंतरनाथ भगवान की जय बोलिए। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यन, नमो वज्रायनम, नमो लोये सविशाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वे धर्माणां, जैनम जयतु सासिनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमौताय जाते वै हरन्तादि। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सौ, पावे निज पदुराज। सर्वज्ञ शासन जयवंते वरते, निर्ग्रंथि शासन जयवंते वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वा
देवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की, जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं। महासती सोमा सती की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, हस्तिनापुरी में पुर में निपति भूभाग्य राज करे। पर भूभोगे कोई न होता जिनवर यही उच्चर। पर द्रव्यों का भोक्ता दुर्भोक्ता जिनवर कहते हैं। महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा। हस्तिनापुरी नगर, जहाँ तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ हुए हैं। हस्तिनापुर कहें क्या यह दिल्ली कहें, एक ही है, तुम्हारा ही नगर था। कैसी बात कर रहे हो कि हाँ हमें जो पुराणों में हस्तिनापुर मिलता है वो इतना आसान नहीं मिलता। वो पुराणों का हस्तिनापुर का वर्णन बड़े विशालता लिए हुए है। तो ऐसे महानगर में जो भगवान शांति कुंथ अरेनाथ हुए हैं, उसी नगर में भूभोग नाम का राजा निवास करता था। आचार्य भगवान कहते हैं कि भूभोग कोई नहीं हुआ आज तक, नामधारी भले हो जाए। क्यों? पृथ्वी को कोई नहीं भोग सकता। पृथ्वी क्या परद्रव्यों को कोई भोग सकता नहीं है। परद्रव्य का भोक्ता दुर्भोक्ता कहलाता है। तो अतः वो भूभोग का भू को मतलब पृथ्वी को भोगने वाला भय नहीं था। हाँ, प्रत्येक जीव अपनी ज्ञान मात्र अकंप भूमि है। उस ज्ञान मात्र अकंप भूमि में रह करके अपने ज्ञान आनंद सुख आदि को भोगता है। ऐसी भोक्ता शक्ति तो है, परंतु किसी दूसरे द्रव्य को भोग है ऐसी शक्ति तो भाई थोड़ा सा तो पकड़ में आता है ना सिद्धांत। ए जीव भोगता है कि अभोक्ता है? यदि सर्वथा अभोक्ता कहोगे तो सिद्ध भगवान को आनंद आ रहा है, उसके भोक्ता कैसे हो? तो भोक्ता कहोगे कि हाँ अभोक्ता है तो भी भोक्ता है और भोक्ता है तो भी अभोक्ता है। और द्रव्य संग्रह जी में तो एक गाथा ही आई है, भोक्तृत्व नाम की गाथा। किस किस विवक्षा से क्या है? तो यहां तो परमार्थ से देखा जाए तो भोक्तृत्व शक्ति है, अपने ज्ञानानंद को भोगे, लेकिन परद्रव्य को भोगे ऐसा नहीं है। तो कौन सी नगरी थी, नाम भूल गए? हस्तिनापुर नगरी में भूभोग नाम के राजा निवास करते थे। सौमिदत्ते विप्र सौमिल्यायुत स्त्रीयुक्त भई निवास करे। सोमा उनकी पुत्री हृदय में संस्कारी धरे। बीमारी में सोमल्या का मरण दिखाते हैं।
हाँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस विप्र ब्राह्मण का नाम था सौमिदत्त और इसकी स्त्री थी सौमिल्या। क्या? सौमिदत्त और सौमिल्या। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था, उसका नाम था सोमा। ध्यान रखो भाई, संयोग रहने वाले नहीं है। ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसका फल वियोग ना हो, और ऐसे कोई भोग नहीं है जिनका फल रोग ना हो। सब संयोग, पंडित साहब का वचन है ना, सब संयोग वियोग मई है, भोगों का फल रोग कहाँ, अविनाशी का भोग करूं मैं, नहीं संयोग वियोग जहाँ, जानू नीति निरंजन ज्ञायक, शाश्वत सुख को पाना है। गणिनी जी के छोटी सी बालिका की भावना है, वो कहाँ लिखी थी? गणिनी जी के पास जाए माँ, आरी का दीक्षा लेना है। मैया के कमंडल श्वेत साड़ी छोटी सी मोइलाना है। गणिनी जी के पास जाए माँ, इनको थोड़ी सुना रहा है किन के लिए हैं? आरी का दीक्षा लेना है। कुकरी सुकरी बन के डोलू, क्या माता तुम्हें इष्ट अरे, उनको भी मैं मामा बोलूं, क्या तुमको इष्ट अरे, यदि नहीं तो आज्ञा दे दे, पुनः न मातु बनाना है। गणिनी जी के पास जाई माँ, आरी का दीक्षा लेना है। ऐसे बैरागी दृश्य भी किया करो कभी कभी। एक बालिका दीक्षा छोटी सी 8-8 साल के, जैसे इधर मुनिराज का कहा जाता है ना, 8 साल के मुनिराज दीक्षा, 8 साल का बालक मुनि बना। ऐसी हमारे पास 8 साल की दीक्षा लेकर के आरिकाओं की कहानियां भी हैं, आरिका बनी हुई। तो उस सौमिल्या का मरण हो गया, जो कि सोमा की मां थी। आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया जो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा, जिसका उत्पाद हुआ है उसका वियोग हुआ, उसका व्यय होगा। ये सब का चार्ज में आता है। लेकिन खुशी ये मनाना जिसका उसका है। मेरा ना जन्म है, बोलो, मेरा ना मरण है, मेरे में न संयोग है, ना मेरे में वियोग है, ना मेरे में उत्पाद है, तो ना मेरे में व्यय। मैं तो ध्रुव त्रिकाली तत्व हूं। विप्र जब पत्नी का वियोग हो गया, दुखी हो रहा है ब्राह्मण। हुआ दुखी विप्र, कहीं चित्त ना उसका लगे, अनित संयोगों में सुख की कल्पना से दुख सहे। नित्यानंद का साथी तो ज्ञायक को दिखाते हैं, वहाँ सती सोमा की मंगल। क्रोध नहीं करता विप्र, दुख वेदता विप्र, मन नहीं लगता उसका, चित्त नहीं लगता। जंगल में जाया करता था, लकड़ियां लेके आता, जब फिर आकर लौट करके दिखता कि अब तो कोई भोजन बनाने वाला भी नहीं है। सोमा बहुत छोटी, 5-7 साल की उम्र उसकी।
माँ का वियोग हो गया, पिता अति दुखी रहा करते थे, उनको देख करके बेटी को भी वह दुख हुआ करता था। आचार्य भगवान कहते हैं सदा सुखी रहना हो तो ध्रुव को ध्रुव रूप मानना। अध्रुव में सुख की कल्पना ही तुझे दुख देने वाली है, क्योंकि उसका तो निरंतर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो तुझे दुख होगा। एक बार का समय था, ब्राह्मण लकड़ियां लेकर के जंगल से आ रहा था। इतना दुखी हुआ, बहुत देर हो गई उसको, 12 बज गए। अब जब देर हो गई तो पीड़ित होने लगा, रोने लगा। क्यों रोने लगा? अब 12 बजे अभी घर जा करके भोजन कौन बनाएगा? खुद ही बनाऊंगा। हमेशा जीव किसको याद करता है? अपने मोह के कारण दुखी होता है, व्यक्ति के लिए रोदन नहीं किया करता है। ये बैरागी प्रवचन तो आपने बहुत सुने। तो गट्ठा रखा, इतना पीड़ित हुआ कि भाई जंगल में रोने लगा। क्यों भैया, जंगल में रोए तो कोई सुने? कहाँ रो रहा था वो? अरे आचार्य महाराज तो कहते हैं मृतक के लिए रोदन करना तो आरण्य क्रंदन जैसा है, और वो तो जंगल में ही रो रहा था, कोई सुनने वाला। क्यों, ऐसा कभी हो सकता है कि जंगल में रोए और कोई सुन ले? धीरज भाई हैं? अरे भैया, जब पाप का उदय हो तो घर में भरे हुए घर में रोता रहे, और कहता आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, वो तो अब रो नहीं रहे, रोने दो। और जंगल में रोयो सुनने वाले मिल जाएं, और ऐसे सुनने वाले मिल जाएं कि आंखन में फिर कभी आंसू ना आए। ऐसा इस कहानी में हुआ। तो ऐसा कोई मिल सकता है कि जंगल में रोए और कोई सुन ले, और ऐसा सुने कि फिर हमेशा के लिए रोना बंद करा दे? हाँ मुनिराज, एक बार वन में स्त्री को याद कर विप्र रो रहा भाई, सुनी रुदन करुणा सागर मुनि उपदेश दे भाई। और योग से मुनिराज निकल रहे थे वहीं से, और वो इतना फूट फूट कर रो रहा था। उनको करुणा आ गई। योग है, नहीं तो रोता रहे, वे अपने ध्यान में मग्न है वहाँ, तो ऐसे तो बहुत जीव और के साथ वो होता रहता है। अगर मुनिराज यही करने लगे तो फिर जंगल का क्या रहेगा? तो वे तो दिखर रहे और उसको देखा और उसको समझाने लगे, भाई ये बस से रोता क्यों है? धोते क्यों नहीं हो? काहे को रोते हो? अरे काहे किए का रण तो मैं दुख वेदो, सुख सागर भगवानी आती माँ, क्यों नहीं और लखो। हे भाई क्या को दुखी होते हो? चिदानंद द्रव के रहती हो तुम्हें दुख क्या, कैसे बात का है? क्यों रो रहा है? बस बोलो बबी, रोते क्यों? तो मुनिराज की करुणामय वचन सुन करके वो और रोने लगा। कौन? क्यों? जब वो मुनिराज ने वात्सल से बोले बस ये बब्बी काय को रोते हो, तो तब तो वो कम रो रहा था, और मुनिराज ने ऐसा कहा तो ऐसा होता है? कभी देखा है आपने? मैंने तो देखा है कई बार। जब कोई बड़ा दिख जाए और वो और इसलिए से बोले भाई रोते क्यों? हाँ, और एकदम फूट पड़ा। कभी उसने जैन धर्म तो जाना नहीं था, लेकिन मुनिराज देखे तो नमस्कार किया, महाराज महाराज मैं लुट गया। और क्या लुट गया? तेरा ज्ञान लुट गया, दर्शन लुट गया, सुख लुट गया, प्रभुता लुट गई, तेरा भगवान चेतना का नाथ तो तेरे पास है। बता तो सही भाई, किस क्या लुट गया, क्या चला गया तेरा? महाराज मेरी स्त्री का वियोग हो गया, और नाना प्रकार की अपनी स्थिति बताई। अब मैं क्या करूं महाराज? महाराज ने बताया संसार की दशा ऐसी है, भव्य गुरु समझाते हैं। सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा। हे भाई,
रुदन करने से क्या होने वाला है। अगर ये ऐसा वियोग तुझे अच्छा नहीं लगता तो ऐसे संयोगों को वरण क्यों किया तूने। संसार की तो यही स्थिति है वत्सो। मुनिराज ने पूरा उसको उपदेश दिया। भव्य था, अच्छे दिन आ गए थे, अच्छा समय आ गया था। सो मुनिराज का उपदेश सुनते सोचे सांची कहते हो महाराज, सांची कहते हो। अब मैं क्या करूं महाराज, मेरा चित्त करे, चित्त में चैतन्य को लिया तो तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। चैतन्य को नहीं ला पा रहा है, तब तक चैतन्य दिखाते उनको लिया। कौन है वो, बोलो भाई। देव, साथ और गुरु को ला भाई। मुनिराज का उपदेश सुन करके ओ प्रसन्न और धर्म को धारण कर। हे भव्य, समस्त दुखों को दूर करने का अहेतु कारण धर्म है। धर्म को आप धारण करो, धर्म को आप ग्रहण करो, दुख अपने आप छूट जाएगा, पीड़ा अपने आप चली जाएगी। मुनिराज का उपदेश सुन करके जैन धर्म को धारण कर लिया, अणुव्रत सहित और अणुव्रतों को ग्रहण किया। देव गुरु धर्म का श्रद्धानी हुआ। और इतना ही नहीं, मुनिराज का परमार्थ उपदेश समझकर अंतर में गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और तत्काल ही अणुव्रत भी ग्रहण कर लिए। पंचम गुण स्थान। 1 घंटे पहले दुखी हो रहा था कौन, और अब आनंद आनंद आनंद, महाराज मेरो जीवन बचा लिया, ये सुखदाता। अब तो वो निधि दे दी कि अनंत काल तक मैं कभी रोने वाला नहीं हूं। अब तो राग भी आएगा तो भिन्न दिखाई देगा। अब तो कहीं रोना भी आ जाएगा तो रोने वाला रोएगा, मैं नहीं रोऊंगा। क्या कदाचित रोना भी आ गया तो रोने वाला कोई अलग होगा, और रोने वाले से भेद विज्ञान करके हम आनंद पीने वाले बनेंगे। महाराज का उपदेश सुनकर बड़े प्रसन्न होकर के घर गया है, और घर जा कर के बड़े खुश था, क्योंकि रोजाना रोता था और आज बड़ा प्रसन्न है। तो बेटी दौड़ी दौड़ी आई कि पिताजी आज तो बड़े आप प्रसन्न हो, क्या माँ मिल गई? कि माँ नहीं मिली, आत्मा मिल गया। अब वो मिल गए जिनने इन सब राग को ही दूर कर दिया। बेटा कोई नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, चलो अपन भोजन बनाते हैं। परिस्थिति तो वहीं की वहीं है, मन स्थिति बदल गई। पंडित साहब की भाषा याद करें, परिस्थिति दुख का कारण नहीं है। दुख कैसे होता है? तेरी मन स्थिति चलती है ना। अज्ञानी परिस्थितियों को संभालने में लगा है, और ज्ञानी क्या करता है? परिस्थिति को नहीं संभालता है, पर स्थिति से नहीं डरता है, पर स्थिति से डरता है। क्या? परिस्थिति और पर स्थिति, उनको अलग कर दो दोनों को। एक तो परिस्थिति और एक पर स्थिति। तो परिस्थिति दुख का कारण है कि पर स्थिति, बोलो परिस्थिति अलग वाला। हाँ, पर में जो तेरा जुड़ान होता है ना, वो दुख का कारण है। और अब वो बदल गया, प्रसन्न रहने लगे, बढ़िया भोजन बनाया, सब कुछ किया और बड़े प्रसन्नता से। और अब तो अणुव्रत धारण कर लिए। बेटा ये इसमें हिंसा होती है, ये हमारे मुनिराज ने हमको बताया। ये जनिदेव का तू श्रद्धान रखना बेटा, सदा प्रसन्न रहना बेटा। और खूब अच्छी अच्छी शिक्षा सोमा को दी, तो सोमा भी जिनधर्मी हो गई और अच्छे मंगल संस्कार देते हुए अपनी पुत्री का पालन करने लगा। अब उसको तृष्णा भी नहीं रही, जंगल जाता, जितनी गुजर बसर उतनी लकड़ी लेके आता, और वो भी गीली नहीं, कैसी लाता? सूखी लकड़ी लेकर के आता। और क्या करता? बेचता
भोजन बनाता और उनमें ही भोजन में पात्रों को दान देता था। किसको? और एक बार का योग था कि पात्रों को दान देते हुए एक बार का योग क्या हुआ? धर्मातिमा गुणपाल सृष्टि सम्यक्तादि गुण बुसे सम्यक्त आदि के गुणवान अति धनवान धर वेद ज्ञान ज्ञायक प्रभु अमलान। इस सामग्री में परमाणु मात्र ना अपना लगते हैं, सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। अच्छे अच्छे पात्रों को हार दान दिया करता था। और एक बार का योग है कि एक मुनिराज का हार की विधि सोमदत्त के गृह पर नहीं मिली, और मुनिराज की एक विधि थी कि जहाँ झोपड़ी होगी, पिता और पुत्री हार दान के लिए खड़े होंगे, पड़गायन के लिए खारदान पड़गायन के लिए खड़े होंगे, वहाँ हार ग्रहण करेंगे। और तो ऐसी नियम जब वो लेकर के गए तो वो हार कहीं नहीं हुआ, कुछ दिनों से हो भी नहीं रहा था। लेकिन जो सोमदत्त का गृह आया, वो सोमदत्त स्वयं क्या लिए थे? हाथ जोड़े खड़ा हो गया। तो मुनिराज जिनका हार न नगर के राजा के यहाँ हुआ, न नगर में प्रधान सेठ धर्मात्मा गुणपाल के यहाँ हुआ, अपितु हारदान कहाँ हुआ? ब्राह्मण सोमदत्त के यहाँ झोपड़ी है। और बड़ा प्रसन्न हुआ और महाराज जी का हार हुआ। जब हार हुआ, ध्यान रखना, दान दातार प्रसिद्धियां नहीं चाहते हैं और प्रसिद्धि हो जाती। अभी तक तो गुप्त होकर के दान देता रहता था, और आज क्या हुआ? अच्छे काम करते जाओ, श्रेष्ठ काम करते जाओ, वो यश कीर्ति स्वयं आकाश से तुम्हारा नाम पुकारेगा। नमन, एक कहानी थी, एक ऐसे ब्राह्मण था, उसका नाम था सोमदत्त। क्या? सोमदत्त। ये बच्चा मेरे से 9th क्लास से कहानियां सुन रहा, जब भी मैं आता हूँ मुझे याद रहता, शंकर नगर का बालक है। हाँ, तो ये ना सोमदत्त, उसकी पत्नी का नाम सौमिल्या था। सौमिल्या का मरण हो गया था और सोमदत्त दुखी था। उसको मुनिराज मिले, उसने धर्म ग्रहण कर लिया और प्रसन्न होकर धर्म साधना करने लगा। वो दुख चला गया। मतलब अपने दुख को दूर करने का उपाय है तत्व ज्ञान के अभ्यास में चित्त लगाओ, देव गुरु में चित्त लगाओ। दुख के स्थान पर बैठे रहोगे दुख कभी नहीं मिटेगा, सुख के स्थान पर आओ दुख टिकेगा नहीं। और इतनी जल्दी ये उपदेश मत ग्रहण करना कि चैतन्य में चला जाऊं। ये चैतन्य में जाने की है, इस समय इतनी भूमि तेरी बन नहीं पाई है, तो चैतन्य में ले जाओ, उनके पास चला जा। पहला काम क्या है भाई साहब वजसेन जी? पहला उनके पास चला जा जो तुझे चैतन्य में ले जाए, बस फिर समझ ले तेरे दुख चले जाएंगे। मुनिराज को हार दान हुआ है और सेठ को जब पता चला बड़ा प्रसन्न हुआ और जा करके अनुमोदना करी। और सुबह कल कहानी सुनाई थी, आज ही तो शायद सुनाई थी। भामंडल ने बीच में उदाहरण दिया था, प्रकरण चला। भामंडल ने मात्र नमस्कार किया और प्रशंसा करी हो, ऐसा नहीं। जब सेठ गए अनुमोदना करी और देखा, अरे ये धर्मात्मा विप्र लकड़ियां जंगल से लाता है, अपनी बेटी वो लकड़ी बेचता है, उसके बाद भोजन बनाता है। इतनी स्थिति ऐसी, और उसमें भी अपनी पुत्री का और स्वयं का पालन कर रहा है और पात्रों को दान देता है। और हम इतने दान दे दे करके प्रसिद्धि कर रहे हैं, और इस धर्मात्मा की तो हमें खबर ही नहीं थी। धिक्कार है मेरे अवात्सल को, कैसा धर्मात्मा ब्राह्मण पंचम गुणस्थान वर्ती पवित्र श्रावक
और मेरे रहते हुए वो लकड़ी बेच बेच करके अपनी जीविका चला रहा है। तो एकदम देख करके बड़ी आंखों खुशी भई कि धन्य है ये धर्मात्मा, इसके बावजूद भी इसने कोई किसी से कुछ नहीं कहा आज तक। और फिर उस समय कुछ नहीं, उस समय तो अनुमोदना की, और अनुमोदना करने के बाद में ब्राह्मण से बोले भैया, बोले का अब महाराज का प्रसाद नहीं खिलाओगे क्या? क्या? अरे सेठ जी आप खिलाए? अरे हम सेठ जी तो वो नगर के सेठ, तो श्रेष्ठ परिणाम तो हम तो रंग के, हमारे यहाँ तो महाराज का हार ही नहीं हो पाया, तुम्हारा अमृत कुछ हमारे पास। अब वो सोचे कि मुनिराज तो बीतरागी होते अब जो मैंने दिया था सो दे दिया महाराज को, अब जो सेठ आए इनको क्या दूं? तो वो जो भी था, समझ क्या कहना, वो लाते, अरे वाह भैया अमृत पिला दिया। एक तो मुनिराज का हार दान तुमने दिया, वो दिया, वो प्रसाद है। दूसरा तुम्हारा वात्सल और तुम्हारी भावना, अरे तुम्हारा क्षेत्र पवित्र है, तुम्हारे ये बर्तन पवित्र हैं, तुम्हारा परिणाम पवित्र है, तुम पवित्र हो। आज तो हम बहुत प्रसन्न भाई, ऐसा लेकर के हम तो अब तुम्हारे ऋणी हो गए। कछु समझ में आई का? अब देखो भैया तुम्हारा वात्सल्य तो हमने मांग कर लिया, अब हम कछु वात्सल्य दे। अरे सेठ जी कैसी बात कर, तो बस फिर क्या था वो जानते थे कि निष्प्रयी धर्मात्मा पात्र कहेंगे नहीं, कहने लगेंगे तो पात्र रहेंगे नहीं। पंडित साहब ने कहा था पात्र दान वो नहीं कर सकता है जो ये कहता है कुछ जरूरत हो तो कह देना, क्योंकि पात्र मांगेंगे नहीं, और जिस दिन मांगने लगेंगे, हाँ आगम की विधि है, अयाची कि जिन धर्म है। अरे पात्रों की बात विशेषों की तो क्या करना, जैनों की बात कही। अयाची कि जिन धर्म है और धर्मी याचे नाई, और धर्मी बनिया चन लगे ते ठगिया जगमाई। कवि ने लिखा है ये भैया कछु कर दो, ये धर्मात्मा भिखारी डाई होए। तो भैया कछु बात हर एक पता थोड़ी चलती कि हाँ धर्मात्मा भी जानता है। ध्यान रखो वो हृदय देख करके कुछ बात भी कह सकता है। कैसे? अब तुम अकेले घर पर हो, तुमने थाली रख दी और सब चीज़ें रख दी, एक आध चीज़ भूल गए, भैया थोड़ा सा ये और रख दो, वो तो चलेगा, परंतु तुमने पूरी खाली थाली हमारे सामने रख दी। अब बोले पंडित जी कछु जरूरत हो तो हमसे मांग लेना। तो बोलो अब काका वो आगे थे उससे अब तुमको यही पता नहीं है, पंडित जी बताओ क्या जरूरत है, जो आपको जरूरत हो सो मांग लेना, हमका रोटी दे दो कि दाल दे दो, हमका कहने लगे भाई। ऐसे ही ये पंडित साहब का वाक्य है पुराना, मोहियों का शिष्टाचार मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। बड़ा व्यंगात्मक वाक्य है मोहियों का शिष्टाचार, बोलो क्या? अपन तुम्हें सुनाना नहीं है, हाँ ये वही सुना सकते, हाँ ले जाके हर एक सुनाने लगे। हाँ मेरे साथ एक भाई रहता है छोटा सा, अब वो वाक्य मैं सुनाता हूँ कई बार, वो भी स्वाध्याय कराता, वो सुना दे बेटा अभी तो 18 साल के हो भाई चल जाएगी। हाँ वो भी अब आधार दे के सुना रहे, हमारो नहीं है। हाँ मोहियों का शिष्टाचार मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। कैसा? हाँ कैसा मायाचार के ढक्कन से? अब 12-1-2 बज रहे हैं, बहुत दिनों की घटना है ये थी, किसी क्षेत्र की आसपास कहीं की, जब यहाँ से आप लोगों से जुड़ी, बहुत दिन बचपन जैसी वो, और भैया बहुत अच्छा आप तो ऐसे हो, और 12-1 बज रहे हैं, रुकने की व्यवस्था तो हो ही गई होगी, और भोजन पानी तो हो ही गया होगा, और आप तो अपने साथ रखते हो और बहुत आपका निष्प्रय जीवन है। अरे भैया आप लोगों की साधना तो बहुत अद्भुत होती है, और एक क्या काम करना, अब तो अब शायद 12-1 बजे आपकी गाड़ी होगी, आप जा ही रहे होगे हैं, अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना।
वाक्य बिल्कुल सही घटित हो जाता है इस घटना से। हाँ, मोहियों का शिष्टाचार मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ। इसलिए भैया मात्र बाह्य शिष्टाचार नहीं, श्रेष्ठ आचार करना। कहेगा नहीं, धर्मात्मा को ही लगता है। हमारे पंडित साहब ने देखा, बेटा गाय थोड़ा सा हरा लेती है, दूध दिया करती है, कम लो और अधिक दो। विषय पे कहानी कथा में आते नहीं, बच्चे भूल जाएंगे कहानी। धर्मात्मा गुणपाल ने जब विचार किया तो गया कुछ अन्य वगैरह लेकर के, और साथ में उसमें कुछ डाल लेगा, हीरा जवाहरात जो भी कुछ थे। वो कहते हैं, हे देव इसको आप स्वीकार करो। अरे भैया जी, अरे तुमने हमें बनी बनाई रोटी खिलाई, तो हमारे गेहूं भी नहीं लोगे क्या? ये भी नहीं लोगे क्या? और फिर उसके बाद में सफाई कर लेना। तो सफाई का उसने देखा, देखूं तो सही क्या है, और जो वो देखे पैर पकड़ लिए। अरे तुम मेरा वात्सल्य स्वीकार नहीं करोगे, मैं महलों में रहूं और आप इस झोपड़ी में रहे। ना ना सेठ जी, तो हमारा, हमें तो प्रसन्न, ना ना, मैं दान दुनिया में दूं और आप लकड़ी बेच करके और मेरे वाह में आहार ऐसे भोजन करो। और अगर ऐसी बात है मत लो भाई, उठाओ इनको। कल से रोजाना मैं भी यहीं रह रहा हूं और यही भोजन ग्रहण करूंगा, या तो आप मेरी उसको महल को स्वीकार करो और नहीं तो मुझे झोपड़ी में रखो, क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ श्रावक ऐसी स्थिति में रहे, ये गुणपाल को बर्दाश्त नहीं है। अब क्या करे, स्वीकार किया, निश्चल हो गए। बोले अब तुम धर्म ध्यान करो, ना कहीं जंगल जाना तुमको, ना कुछ जाना, अध्ययन करो, हम लोग को स्वाध्याय कराओ, ये करो, तुम तो धर्म ध्यान में चित्त लगाओ। लगने लगा कुछ दिन तक सोमा का स्नेह देते, लेकिन असाध्य रोग सो मृत्यु निकट लख, गुणपाल को बुला, पुत्री को संभालो, हम तो अब परलोक को जा। बोला गुणपाल मेरी बेटी कहनी सल करते हैं, मां सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। बीमारियों ने घेर लिया उसको भी। कुछ दिन प्रसन्नता से रही सोमा, युवा अवस्था में जो प्रवेश किया, और गुण उसको सोमदत्त को ऐसी बीमारी ने घेरा कि मृत्यु सामने दिखने लगी। सोमा धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, चैतन्य की अनुभवी थी। अब तो विचार करने लगी, संसार की बड़ी असारता है। बचपन में माँ का वियोग हो गया और आज थोड़ी शांति के दिन आए तो पिता का वियोग जैसा कि दिन आ गए, तो भी वो धर्म में स्थित कर रही थी। पिताजी आप मेरी सल्ह नहीं कर रखना, कि बेटा सल्ह क्यों ना रखूं, कैसे किसके भरोसे छोड़ूं। तब तक गुणपाल को पता चला और वो स्वयं देखने आए। कहते अब मैं जा रहा हूं, और मेरी बेटी को बोले ना ना ऐसा मत कहो, बेटी तुम्हारी है ही नहीं है, बेटी तो हमारी है। वो बात सत्य है, पर मुझे एक ही सल्ह है, आप विवाह तो कर दोगे, पर ऐसी जगह करना जो हमारे कुल का भले हो, विप्र कुल का। योग गो तो विप्र कुल में करना, लेकिन वह जैन श्रावक होना चाहिए, जिन धर्मी के अतिरिक्त मेरी बेटी को किसी अन्य को नहीं देना। इतना मुझे वचन दो, और तो आप सब देख लोगे, पर मुझे ये वचन दे दो कि हम जिन धर्मी के अलावा किसी को नहीं देंगे। तब कहा तुम निसल्ले रहो,
जो आपने कहा उसको ही मैं ऐसा ही करूँगा, ये तो मुझे इष्ट है। और इसके बाद में आत्मा की भावना भाता भाता विप्र गुणपाल संबोध रहे थे, सोमा संबोध रही थी हृदय को संभाल करके, और परमात्मा का नाम लेते हुए परमात्मा तत्व को बाते हुए उस सोमदत्त ने देह को छोड़ दिया। इधर सोमा को अपने गृह में ले गए, पुत्रीवत स्नेह देते हुए गुणपाल सेठ और गुणवती सेठानी उसका पालन करने लगे थे। युवा अवस्था को प्राप्त हुई और एक बार, कहानी समझ में आ रही कि नहीं हैं? बराबर ना। एक बार जिन भगवान के दर्शन करके, जिन मंदिर से दर्शन करके रास्ते को शोधते हुए, मन देखते हुए नीची निगाह से चली आ रही थी, तभी क्या होता है, वहां पर कुछ कठोर लोगों का एक समुदाय बालकों लगा हुआ था। उनका मुखिया था रुद्रदत्त, जो व्यसनी ब्राह्मण का पुत्र था। युवा वह भले थी, सुंदर रूप भले था, लेकिन परिणाम अति मलिन थे, सप्त व्यसनी था वह। और सोमा के रूप को देख करके मोहित हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन रूप को नहीं देखेगा, चिद्रूप को नहीं देखेगा, और जिन रूप को नहीं देखेगा, तो जगत के रूप तुझे मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। जगत में दो ही रूप देखने लायक हैं, कौन कौन से बोलो? हाँ, जिन रूप और चिद्रूप। कौन कौन? हाँ, बड़े पंडित जी के वचन है ये। अब शब्द हम इधर उधर के बोल सकते हैं, लेकिन मूल वचन यही है, देखने लाया। देखो, जब तक आंख खुली हुई है, जिन रूप को देखो, और जिन रूप को देखते देखते चिद्रूप को देखो, और जिन रूप को जब देखो तो ऐसी भावना भाव आदि स्वर की मुद्रा को देखती हुए, और अब तो और विशाल विशाल जिन बिंब आने वाले हैं, उनको खूब निहारो चित्त लगा करके। भैया, योग्य को नहीं देखोगे तो अयोग्य को देखने का भाव आएगा। योग्य नहीं सुनोगे तो अयोग्य सुनने का भाव आएगा। योग्य का स्मरण नहीं करोगे तो अयोग्य का स्मरण होने लगेगा। अयोग्य आए नमन, उसके पहले क्या करो? योग्य कर लो। यहां नहीं बैठे होगे तो और कहीं बैठे होगे। धर्म कथा नहीं सुन रहे होगे तो विकथाएं सुन रहे होगे। इसलिए भाई, भगवान को देखते हुए भावना भाव, क्या भावना भाव? तुम तो बहुत भजन गाते हो, हैं? जिन रूप इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा, जिन दर्शन करिए जान लिया, अद्भुत से भी अद्भुत होगा। जिन रूप इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा, जिन दर्शन करिए जान लिया, अद्भुत से भी याद। जिसका फोटो इतना अच्छा है तो वो कैसा होगा? ये भगवान का ये बिंब है। ये क्या है? ये जो भगवान का प्रतिबिंब है, ये आत्मा बिंब है और परमेश्वर क्या है? प्रतिबिंब है। बिंब से प्रतिबिंब होता है कि प्रतिबिंब से बिंब होता है? हाँ, बहुत अच्छा। क्या है? हाँ, बिंब से बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ सुंदरता है, जो कि सहजे ज्ञान सहजे दर सहजे सुख सहजे वीर। अरे केवल ज्ञान केवल दरस
केवल सो कहो केवल विरज अनंत चतुष्ट से सोवित छुए ना जिनको कर्मो की रज अनंत चतुष्ट ऐसा है तो सहज चतुष्ट कैसा होगा। अब ये सहज चतुष्ट क्या है? इसमें से अनंत चतुष्ट प्रकट होता है। तो उसने सोमा को देखा। किसने देखा? जल्दी हमें तो ये याद आ गया कि भगवान को नहीं देखोगी तो ये रोग मोहित करेंगे। मोहित हो गया और बोलता है वो रुद्रदत्त कि इसके साथ मैं विवाह करूंगा। तो उससे लोग कहने लगे तुम क्या विवाह करोगे? हम जैसे अनेक अनेक ब्राह्मण कुल का पालन करने वाले, अच्छा आचरण करने वालों को तो गुणपाल ने अपनी पुत्री दी नहीं, क्योंकि उसकी ये शर्त है कि जो ब्राह्मण जिन धर्मी होगा उसी को दूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं दूंगा। तुम तो व्यसनी हो, ज्वारी हो, तुम्हारे लिए वह पुत्री कैसे देगा? अच्छा तुम रुद्रदत्त को जानते नहीं, मैं तुम सबके सामने। बोले वो जिनधर्मी है कि हाँ वो तो जिनधर्मी है, ये भी कर जिनधर्मी है, ये प्राण छोड़ देगी जिनधर्मी के अलावा दूसरे का वरण नहीं करेगी। तो सुनो मैं इसी के साथ विवाह करूंगा और विवाह करने के बाद इसके धर्म को भी भ्रष्ट कर दूंगा। तुम नहीं कर सकते हो विवाह, कि मैं करूंगा। और क्या किया? इसके संगी विवाह करूंगा करी की थी, इसके ही संगे करूंगा विवाह प्रतिज्ञा थी करी, मायाचारी से किसी के निकट श्रावक की शिक्षा धरी, पवित्र जीवन में वर्तन उसका दिखाते हैं, सती होमा की मंगल। क्या होता है? कहीं गया विदेशों में अन्य स्थानों पर जाकर के उसने किसी श्रावक के निकट जाकर के श्रावक धर्म को सीखा, और सर्व धर्म को सीखने के बाद में अपना और बड़ा प्रकांड विद्वान बन के और जगह जगह धर्म का शिक्षा देता हुआ पुनः लौट करके हस्तिनापुर आ जाता है। हस्तिनापुर में बहुत विचित्र प्रकार की क्रियाएं करता हुआ जगत प्रभावित हो गया कि देखो ये तो एक टाइम भोजन करते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं। अकेले में तो वो सब कर लेता था, लेकिन ऊपर दिखावा के लिए ऐसी पवित्रता का जीवन जी रहा कि उत्तम जान करके एक दिन उपवास को धारण करके भाई चैत्या जिनालय में के स्थान पर रुका। गुणपाल सेठ विचार करते हैं क्या ब्राह्मण कुमार कितना पवित्र जीवन जीता है, मेरा मन तो यह इसका भोजन कराऊंगा अपने घर पर, पारना मेरे घर पर हो, और कदाचित इसको विवाह करने का विकल्प हो तो इसके जैसा वर मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, पैसा ना हो तो वो उसकी तो मुझे चिंता नहीं है, परंतु इसके पास बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन कदाचित इसने विवाह की मना कर दी तो फिर निराशा है ही, लेकिन एक बार प्रयास करता हूँ। और ऐसा जान करके उसने क्या किया, जाने उत्तम श्रावक गुणपाल प्रसन्न हुआ और अपने घर पर भोजन के लिए लिवा करके लेके जाता है। और जब भोजन को लिवाने के लिए ले गया है,
बड़े अच्छे से भोजन कराने के बाद में अंत में चर्चा के लिए बैठ जाता है। और भाई आपका जीवन, अरे ये तो सब जिन धर्म का प्रताप है। सेठ जी आप जानते नहीं हो, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब पता लगा लें। और बचपन तो मेरा बड़ा खराब सा गया है, पहले ही बता दिया। लेकिन ये जिन धर्मियों की संगति में आज जो पावनता मेरे जीवन में जो दिखाई देती है, वह जैन धर्म का ही प्रताप है। और आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। सेठ उसकी धर्म की बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे हैं? और प्राण जाए तो भी मैं अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई कह रहा था कि वो क्या बोल रहा था, जल्दी से कल कोई कहानी सुनाओ तो उसमें 2 लाइनें बच्चों को जरूर बुलवा देना। भाई क्या बोल रहा था? जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी रक्षा में प्राण तजी देंगे हम जिंदरम। भाई बोल रहा था, सुन लिया वो, आप लोग गा रहे होगे तो लेकिन अंदर तो वो जानता ही नहीं था जिन शासन किसी कहते। सेठ बहुत प्रभावित हुए। कुंवर एक प्रश्न है मेरा। बोले क्या प्रश्न है? जल्दी पूछ लो सेठ जी, नहीं टाइम भी हो रहा। हाँ नहीं तो उत्तर ही नहीं आ पाएगा। हम तो सोच रहे थे प्रश्न भाई छोड़ा, लेकिन अभी है हमारे पास 2-3। बोले क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि मेरा कुछ आप स्वीकार करो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। पहले आप तो ये बताइए, आप अपने आगे के जीवन का क्या विचार कर रखा है आपने? आप थोड़ा संकोच नहीं कि मेरे प्रश्न को अन्यथा मत लेना, मुझे कुछ आपसे पूछना था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं सेठ जी ऐसा कोई बात नहीं है। आप आगे क्या करना चाहते? आप कैसी साधना कर? साधना क्या सेठ जी, अब तो अपने को यही जीवन जीना है। तो सेठ जी को लगा कि मेरी तो आशा बराबर, भाई इनको तो ब्रह्मचर्य से रहना है शायद। तो बोले क्यों, आगे क्या करना? देखो सेठ जी बात ये है, हम तो ऐसा ही जीवन जिएंगे। क्यों? कदाचित ही विवाह और गृहस्थी में हम पड़ गए तो हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। बोले बस नष्ट कैसे हो जाएगा? गृहस्थी भी तो धर्म होता है। बोले नहीं, हमारे कुल में तो कोई, पिताजी हमको ले भी गए तो हमारे कुल में कोई जिन धर्मी मिलेंगे नहीं, और जो कुछ मिलते हैं वो सब विधर्मी मिलते हैं। और किसी विधर्मी का संग मुझे मिला है उसके पहले तो मैं धर्म छोड़ना, मैं प्राण छोड़ना योग्य समझता हूँ। सेठ जी बोले अगर कोई जिन धर्मी का योग मिल जाए? अरे सेठ जी जिन धर्मी का भी योग मिलेगा तो पिताजी उसमें बीच में कहेंगे। बोले क्या कहेंगे? अपने कुल के होना चाहिए। और कि तुम्हारे कुल के हो तो बोले हमारे कुल के हों और कहीं बड़ी धन संपत्ति वाला मिल गया तो हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, कि तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बाद कि सेठ जी कछु भरोसे नहीं है। बोले क्यों? कह देते हैं हम जैन धर्मी हैं और बाद में कहीं बेधर्मी निकले तो हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनी अच्छे से बोला। अब इससे और अधिक क्या कहे, अब कहां से अंदर क्या जाने। तब हे वत्स, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि अंतर से जिन धर्मी हो है और तेरे सर्व प्रकार से योग्य है, उनके साथ तो तुम तैयार हो जाओगे। कि सेठ जी वो कौन है, कि वह कौन है, कि ये तो कल बताएंगे। क्या बताने वाले हैं वो? अब तुम्हारा कार्यक्रम होना है
और फिर कैसे वो परिवर्तित तो था ही, ऊपर के धर्म की बातें कर रहा था और कैसे उपसर्ग सोमा के ऊपर करेगा। पूरी सुन लो, कैसे ये नाग का हार बनेगा। अभी तो नाग का कोई कहानी आई नहीं है, क्या दोबारा कोई सासू माँ बनेगी इसमें भी? तो भैया सासू माँ तो आने वाली इसमें है नहीं है। यही सासू माँ कैसे बनेगा और कैसे नाग आएगा, उसका हार होगा। यदि कल अपन कहानी समय पर शुरू कर देंगे जिससे ये कहानी पूरी हो जाए। अब आपको पूरी वो सोमा सती की कहानी लास्ट में ऐसी लगेगी कि भी नाग के हार की कथा है। तो ये नवीन कथा को सुनने के लिए आप अपने समय से 8 बजे जो अपन शुरू करते हैं उस समय पे आ जाना। अभी का समय हो गया। माँ सती सोमा की मंगल